राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो यूपीपीसीएस 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो लोग यूपीपीसीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट वीडियो है। दोस्तों, जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, एक बार दोस्तों में साझा कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, 10 से 15 मिनट की वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको यूपीपीसीएस 2025 के बारे में यहाँ पर दी जा रही है और कैसे आप प्रथम प्रयास में तैयारी करके प्री और मेंस क्लियर करके इंटरव्यू क्लियर करके एलजीएम बन सकते हैं, ये भी दोस्तों इसमें पूरा बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर, टोटल वैकेंसी, नोटिफिकेशन डेट, एग्जाम डेट, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सबके बारे में चर्चा करके बताऊंगा। तो सबसे पहले एग्जाम कैलेंडर की बात कर लें तो देखिए दिसंबर आपका 22 दिसंबर को 2024 की पीसीएस की परीक्षा है। इसके बाद दोस्तों ये मान के चलिए कि आपका 2025 की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं वो 2025 वाले एकदम फ्लो में आ जाएंगे तैयारी करने के लिए। और कैलेंडर भी दोस्तों आपको जनवरी में देखने को मिल सकता है। जनवरी में ये मान के चलिए कि सेकंड या थर्ड वीक के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, जैसा कि प्रतिवर्ष आयोग द्वारा कैलेंडर इसी समय जारी किया जाता है। ठीक, उसमें दोस्तों एग्जाम डेट के संबंध में पूरी डिटेल रहेगी यूपीपीसीएस 2025 के लिए भी, आरओ के लिए भी, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, और जो यूपीपीसीएस 2024 के अभ्यर्थी हैं उनकी मेंस की डेट भी दोस्तों उसमें रहेगी और अन्य जितनी भी वैकेंसी हैं वो सारी डिटेल्स उसमें रहने की संभावना है। ठीक, वैकेंसी के संदर्भ में अगर बात की जाए तो वैकेंसी दोस्तों याद रखिएगा, वैकेंसी शुरुआत में भले ही कम रहती हैं लेकिन बाद में बढ़ती है वैकेंसी और प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक वैकेंसी जुड़ती रहती हैं। तो यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स 22 दिसंबर को होगा, इसका रिजल्ट लगभग 30 से 40 दिन बाद आता है। तो यूपीपीसीएस 2024 में जितनी वैकेंसीज जुड़ेंगी उसके अलावा जो बची रहेंगी वो 2025 वाले में फाइनल होंगी। और याद रखिएगा वैकेंसीज कितनी भी हो, आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि आपको एक पद चाहिए दोस्तों, और एक पद अगर आपको मिल गया तो आराम से आप यूपीपीसीएस 2025 को क्लियर कर सकते हैं और उस पद को लेकर अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद नोटिफिकेशन इसका ये मान के चलिए कि हर वर्ष आयोग द्वारा फरवरी मार्च के आसपास नोटिफिकेशन निकाला जाता है और ये नोटिफिकेशन भी लगभग उसी के आसपास मान के चलिए आने की संभावना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए छात्र परेशान है, यूपीपीसीएस 2025 की एग्जाम डेट क्या होगी। तो याद रखिएगा ये एग्जाम डेट दोस्तों आपकी जुलाई या अगस्त के आसपास एग्जाम आपका हो सकता है। 2025 का प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2024 का प्रीलिम्स आपका 22 दिसंबर को है। इसके बाद 3 से 3.5 महीने का टाइम गैप रहता है दोस्तों, तो मार्च के आसपास आपका मेंस होगा। तो ये मान के चलिए कि आपको जुलाई के आसपास आपका इसका यूपीपीसीएस 2025 का प्रीलिम्स भी हो सकता है। इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक, अब हमारे पास एक एक्सपेक्टेड डेट है जुलाई, हम मान के चल रहे हैं और उसके हिसाब से मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन टाइम टेबल बताने वाला हूं। ठीक, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में भी मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ यूपीपीसीएस के। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न दोस्तों आपका ये 3 स्टेज की परीक्षा है। प्रीलिम्स है, ठीक है, इसके बाद आपका मेंस होता है दोस्तों और इसके बाद आपका इंटरव्यू। ठीक है, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं दोस्तों, एक जीएस का पेपर, एक सीसैट का पेपर। ठीक, जीएस के पेपर में आपको 150 क्वेश्चन होते हैं और सीसैट में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सीसैट आपका क्वालिफाइंग है, सीसैट आपका क्वालिफाइंग होता है दोस्तों, मतलब केवल पास करना होता है, 33% क्वेश्चन सही करने होते हैं और इसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है। इसके लिए दोस्तों अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी 95 क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट किए हैं तो प्लस माइनस 2 मान लीजिए। ठीक है, कितना अगर आपने सही किए हैं तो आप मेंस लिखते हैं, ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मेंस की बात करते हैं। मेन पेपर आपका क्या है? मेन पेपर आपका मेंस है और मेंस कितने नंबर का होता है दोस्तों? तो मेंस में देखिए याद रखिएगा जीएस के आपके 6 पेपर हैं, जीएस के आपके 6 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर आपका 200 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया? 1200 नंबर का जीएस का पेपर हो गया आपका। इसके बाद आपका ऐसे का पेपर और हिंदी का पेपर। तो एक ऐसे का पेपर होता है दोस्तों कितने नंबर का? 150 नंबर का, और हिंदी का भी एक पेपर होता है, ये भी 150 मार्क्स का होता है।
तो टोटल 300 जोड़ लीजिए इसमें, तो लगभग 1500 नंबर की आपकी मुख्य परीक्षा होती है। याद रखिएगा, जिसमें दोस्तों आपको क्या करना होता है, स्कोर करना होता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू दोस्तों आपका 100 मार्क्स का होता है, और आपका जो कट ऑफ बनता है दोस्तों वो मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर बनता है। मतलब टोटल जो मार्क्स आपके कितने हो गए, तो टोटल मार्क्स आपके हो गए, यहाँ पर देखिए टोटल 1600 मार्क्स का पूर्णांक हो गया। ठीक है, और इसमें जो कट ऑफ जाती है फाइनल सिलेक्शन के लिए दोस्तों, अगर आपके मान के चलिए कि लगभग 850 मार्क्स, लगभग 850 मार्क्स आप प्राप्त कर लेते हैं, तो कितनी भी कम पोस्ट रहे या कितनी भी ज्यादा पोस्ट रहे, आपको एसडीएम का पद मिलने की पूरी संभावना रहती है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। बाकी की कट ऑफ तो कम ही जाती है, मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात बता रहा हूँ, सामान्य वर्ग की बात बता रहा हूँ। अगर 850 नंबर अगर आपने स्कोर कर लिए तो निश्चित रूप से आप आराम एग्जाम को बहुत ही आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब 850 कैसे अचीव करेंगे दोस्तों, तो चलिए देखा जाए। तो 100 नंबर का इंटरव्यू है, ये ध्यान रखिएगा। अब मेंस में हम लोग बात कर लेते हैं, मेंस के स्टेज पे हमको कैसे तैयारी करनी है। अब मेंस की बात करें तो मेंस में दोस्तों देखिए, पहले जीएस के पेपर, जीएस पेपर वाइज बात करते हैं। तो जीएस पेपर 1 में दोस्तों मेजर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इंडियन सोसाइटी। ये आपका जीएस का पेपर 1। इसके बाद जीएस पेपर 2 में आ जाइए। जीएस पेपर 2 में दोस्तों आपके पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, आईआर है, ठीक है, गवर्नेंस है और सोशल जस्टिस है। ठीक, इसके बाद जीएस पेपर 3 की बात कर लीजिए। जीएस पेपर 3 में दोस्तों आपका इकोनॉमी, एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, ये टॉपिक्स आपके क्या है, ये टॉपिक आपके पेपर 3 में। इसके बाद जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4 की बात करें, यहां पर आपको एथिक्स का पेपर मिलता है देखने को, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जीएस पेपर 4 में है। और उसके बाद जीएस पेपर 5 में दोस्तों, जीएस पेपर 5 और 6, ठीक है, इसमें याद रखिएगा, इसमें आपका है यूपी स्पेशल। ठीक है, अब दोस्तों याद रखिए, मैंने आपको ये बता दिया मेंस में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब इसमें ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, तो मैं प्री और मेंस में जो कॉमन है मैं लिख रहा हूँ P/M लिख दे रहा हूँ, या P+M लिख रहा हूँ। ध्यान रखिएगा क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, P+M हिस्ट्री आता है, P+M ये भी आता है दोस्तों, ज्योग्राफी भी आता है। इसके बाद क्वालिटी में भी P+M, आईआर भी मान लीजिए इंटरनेशनल वाला है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यूज तो आप पढ़ते ही हैं, P+M मान लीजिए। ठीक, इसके बाद इकोनॉमी P+M, एनवायरमेंट P+M, साइंस टेक P+M। ठीक है, और यूपी स्पेशल भी आता है लेकिन भले ही कम आता है, लेकिन P+M ये कॉमन है। अब देखिए किसी व्यक्ति का या किसी स्टूडेंट का टारगेट क्या होना चाहिए, आपको P+M वाले सब्जेक्ट को, अभी जो आपके पास टाइम है जुलाई में अगर परीक्षा को हम मानते हैं तो दिसंबर आधा है, 15 तारीख, मान लीजिए 22 के बाद से ही जुड़ते हैं तो दिसंबर में 1 वीक है। ठीक है, तो 1 वीक है, उसको भी मैं क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। 1 जनवरी से अगर आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 जनवरी से अगर आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो 1 जनवरी से आप स्टार्ट करते हैं तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीना पूरा हुआ है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 6 महीने को डिवाइड करना है, इसमें से 6 महीने को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 महीना, 3 महीना, 1.5 महीना और 1.5 महीना। ठीक है, इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। पहले 3 महीने में दोस्तों आपको ये P+M वाले सब्जेक्ट्स जो हैं, जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है, इसको कवर करना है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, चलिए हम टाइम टेबल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है जो प्री में दोनों में है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी 11th क्लास की, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की भी और मेडिवल हिस्ट्री की भी, आर एस शर्मा और सतीश चंद्र साहब ने लिखी है। और इसके बाद यहाँ पर ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है दोस्तों, और इसमें केवल 19 चैप्टर पढ़ने हैं, पूरे नहीं पढ़ने हैं, बता दूं आपको, ठीक है। और ये आराम से आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपका पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी, ये आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एम लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, इससे आप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपको ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों के लिए, और फिजिकल का क्वेश्चन भी है दोस्तों। एनसीईआरटी इसके लिए रिकमेंडेड है, न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी आराम से पढ़िए। ये ओल्ड एनसीईआरटी है दोस्तों, और ये वाली न्यू एनसीईआरटी, ठीक। इसके बाद आपका इकोनॉमी, इकोनॉमी में बात करें तो इकोनॉमी के लिए भी दोस्तों आपको एनसीईआरटी क्लास 11 और 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना, माइक्रो और मैक्रो दो होते हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्या करना है, वो कवर करना है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग के लिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। साइंस के लिए दोस्तों आपको 6 से 10 की न्यू एनसीईआरटी, ये भी न्यू ही है, ठीक है। और इसके बाद आपका यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल बचता है, तो इसके लिए दोस्तों आप राकेश सारस्वत साहब की बुक आती है, ठीक है। राकेश सारस्वत साहब की बुक आती है, टीएमएस पब्लिकेशन की है, इससे आप यूपी स्पेशल कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपको पहले 3 महीने में, मतलब आज मैं मान के चलूं 15 दिसंबर है, तो 15 दिसंबर से लेकर आपको 15 जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 मार्च तक आपको ये पूरा बेसिक रीडिंग पहले कंप्लीट कर लेना, सबसे पहले ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और यूपी स्पेशल, ये आप लोग इतना कवर करने का प्रयास करें। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपके लिए फायदेमंद होगा, तो उतना आप और से आगे रहेंगे। जैसे 15 दिन इधर का भी आप यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपके पास 15 दिन सतत लेंगे, और लोग 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है दोस्तों, पढ़ना ऐसे है कि यहाँ पर आपको, जब आपने क्या किया, स्पेक्ट्रम मान लीजिए पढ़ी, अब मान लीजिए स्पेक्ट्रम में 1857 का विद्रोह पढ़ा, अब 1857 का रिवोल्ट आपने पढ़ा, उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी लगा लीजिए, लास्ट 5 ईयर के, यूपीपीसीएस के भी और यूपीएससी के भी, ठीक। और इसके बाद क्या करिए, देख लीजिए पिछले 5 वर्षों में यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन आए, जैसे 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, ठीक है, इसका विश्लेषण कीजिए, ये क्वेश्चन आया। या 1857 का विद्रोह एक असफल विद्रोह था, समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो आप इसकी समीक्षा कीजिए, ऐसे जितने भी प्रश्न आपके आए हैं उसको क्या कर लीजिए, उसको भी नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। ये काम आपको करना है, क्लियर है, ये ध्यान रखिए। तो आपकी, ताकि प्री और मेंस दोनों की तैयारी होती चले, और कोशिश करिए, कोशिश करिए जब आप ये रीडिंग कर लें, रीडिंग करने के साथ साथ जब आप एमसीक्यूज लगा रहे हैं प्रीलिम्स की, तो मेंस की आप क्या करिए, क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, 4-5 क्वेश्चन ही आए होंगे 1857 के विद्रोह के, उनको क्या करिए 200 शब्दों में एक नोट बना के रख लीजिए, ठीक है। 1857 का विद्रोह, क्या क्या कारण थे, क्या उसका परिणाम रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश शासन लागू हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको एक 200 शब्दों में बना के नोट कर लेना, ठीक। इस तरीके से करेंगे तो कभी आपको समस्या नहीं आएगी। 3 महीने में आपका ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक और यूपी स्पेशल, ये पूरा आप लोग इस तरीके से कवर कर लेंगे। और मेंस का सिलेबस दोस्तों आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स, ये 2 चीज आपके पास होनी चाहिए, आपके पास सिलेबस
जो मैंने आपको बता दिया, और प्रीवियस ईयर पेपर, प्री के भी और मेंस के भी, ये आपके पास होनी चाहिए। दृष्टि आईएएस की बुक आती है, उससे आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए तो घटना चक्र भी अच्छी है, लेकिन मेंस के लिए दृष्टि आईएएस की, यूपीपीएससी के पेपर्स और यूपीएससी के आप ले डालिए, प्री और मेंस दोनों के। ठीक है, सिलेबस प्रिंट आउट करा लीजिए। पहले 3 महीने में ये काम करिए, 15 मार्च तक आप सब लोग इसको फिनिश कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, एक एनसीईआरटी को आप हिंदी में पढ़ते हैं तो मुश्किल से आपको 2 से 3 दिन लगता है। ठीक है, तो 2 से 3 दिन मान लीजिए हफ्ते भर ले लीजिए। स्पेक्ट्रम मान लीजिए आपका 10 दिन हो गया। ठीक है, तो 17 दिन, मतलब 16-17 दिन हो गया। इसके बाद लक्ष्मीकांत के भी 27 चैप्टर पढ़ने, पूरे नहीं पढ़ने हैं दोस्तों। ठीक है, तो 27 चैप्टर मुश्किल से 10 दिन में लक्ष्मीकांत भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 27 दिन हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाइए ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को मान लीजिए महीने भर आप पढ़ते हैं तो, ठीक है, ढंग से, तो 2 महीना हो गया। ठीक है, इसके बाद ये पतली पतली 2 किताबें हैं। ठीक है, तो 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे। 2 महीना, 1 हफ्ता, और साइंस की एनसीईआरटी है 4, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये भी आपकी पतली पतली हैं, ज्यादा मोटी किताबें हैं, लेकिन एक एक किताबें ही हैं। ठीक है, हर स्टैंडर्ड पे, तो आप आराम से इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए 3 महीने में बहुत आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यूपी स्पेशल अगर रह जाता है तो कोई बात नहीं, यूपी स्पेशल आप प्री और मेंस के बीच में जो गैप होगा उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए, तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने देख लिया। ये आपको कर लेना है, कम से कम ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, इतना जरूर कर लीजिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपका 3 महीने में ये साइंस तक ही हो पाता है, इसके आगे नहीं हो पाता, तो आप 10 दिन एक्स्ट्रा देके ये यूपी स्पेशल वाली डाटे सारस्वत की पुस्तक को भी एक बार कवर करिए। यही अप्रोच अपनाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 15 दिन इधर का वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, ये काम आपको कर लेना। 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च यूपी स्पेशल भी जोड़ने, तो इसको क्या कर लीजिए, इसको 31 मार्च कर लीजिए। ठीक, इतना कर लीजिए, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबका हो जाएगा दोस्तों, कोई 3.5 महीना कम समय नहीं होता दोस्तों, बहुत बड़ा समय होता है। ठीक है, इसमें आप करना ही करना पड़ेगा। आपको उसी अटेम्प्ट में 2025 में प्री और मेंस दोनों क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, तो आपको ये शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों आ जाइए, इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड शेड्यूल है आपका 1 अप्रैल से लेकर, 1 अप्रैल से लेकर क्या करेंगे आप, 3 महीने के समय को 2 भाग में बांटिए, 15 मई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट रिवीजन, पहली बार आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, और रिवीजन आपकी जो सेल्फ मेड नोट्स होंगी, ठीक है, उससे होगा। ठीक है, एनसीईआरटी से दोबारा रिवाइज नहीं करना है, जो सेल्फ मेड नोट्स है जहां पे आपने मार्क किया बुक में, उससे रिवाइज करना है। ठीक है, और फिर सेकंड रिवीजन आपका हो जाएगा 16 मई से लेकर 30। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सेकंड रिवीजन, और इसमें आपका फोकस क्या हो जाएगा, प्रीलिम्स पे, प्रीलिम्स पे फोकस्ड रिवीजन रहेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मान के चलिए कि जुलाई के या अगस्त में आपका प्रीलिम्स भी होना है। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप चाहते हैं सेम इसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना 2025 के लिए। ठीक है, तो ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन मैंने आपको बताया। और प्लान ऑफ एक्शन क्यों बताया, इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि आप इसको फॉलो करके 2025 की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब समय नहीं है दोस्तों, ज्यादा समय नहीं शेष है, अगर अब नहीं करेंगे स्टार्ट तो फिर लेट हो जाएगा। ठीक, तो सब लोग स्टार्ट कीजिए, और यहाँ पर क्या करिए, इतना करिए। अगर आप सेल्फ से करना चाहते हैं तो ये प्लान फॉलो कर लीजिए, और अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन दोस्तों, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो क्लासेस के माध्यम से, पूरा कवर कराएंगे सिलेबस, पीडीएफ नोट्स हर सब्जेक्ट की रहेगी, जो चीजें प्री और मेंस दोनों में कॉमन है ये सारा हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, और सबका पीडीएफ नोट्स देंगे, प्री की टेस्ट सीरीज आपको देंगे, और मेंस के आंसर राइटिंग भी हम आपको कराएंगे, और निबंध लेखन भी आपको कराएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, इसके लिए आप हमारी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ बैच की डिटेल, यहाँ पर आप लोग देखिए, हमारी है यूपीपीसीएस 2025 की लाइव जीएस फाउंडेशन बैच। ठीक है, जीएस फाउंडेशन बैच है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्ले स्टोर से भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को, इस पर दोस्तों अगर आप दिसंबर में लेंगे तो 50% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा।
50% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। फिर आपको आधे दाम पर ये प्राइस आपको कोर्स आपको मिल जाएगा और कंप्लीट चीजें आपको इसमें मिलेंगी दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कैसे आप जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए यूट्यूब चैनल पे आते हैं, ठीक है। देखिए आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से आपको एप्लीकेशन में कोर्सेज दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, अब देखिए स्टेट पीएससी एग्जाम में जाइए तो यहाँ पर देखिए आपको कोर्स दिखेंगे। चलिए इसमें शो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे आप सीधे सीधे आ जाइए यूपीपीएससी, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल है। इस पे आप जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। तो डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे आप तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और ये यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी के लिए फाउंडेशन वैसे ढूंढने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें तो सीधे आप एप्लीकेशन पर डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सीधे आप एप्लीकेशन पर चले जाएंगे और एप्लीकेशन पर आपको सारी चीजें दिखती हुई मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप बैच को देख सकते हैं। वहां पर हम आपको प्रोवाइड क्या क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वहां पर आप ये देखिए, ये हमारी बैच है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, फ्री क्लास की पीडीएफ मिलेंगे, फ्री आंसर राइटिंग क्लासेस, फ्री ऐसे राइटिंग क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन और फ्री टेस्ट सीरीज सारा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सारी की सारी स्टैंडर्ड बुक हम कवर करा रहे हैं। लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, ये निबंध की है, ये आर्ट एंड कल्चर की है, ये आपकी एथिक्स की पुस्तक है, ये आपकी भूगोल है, ये निबंध है और ये एनवायरमेंट है। सब कुछ हम आपको स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी आधारित क्लासेस देंगे। स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत, ठीक है, राकेश सारस्वत और जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें हैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स होगी, टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे। और याद रखिएगा वीक में एक दिन हम आपकी ऐसे राइटिंग क्लासेस लेते हैं, सैटरडे या संडे को, और बाकी दिन आपके दोस्तों रेगुलर क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उस पर क्लिक कीजिए और फटाफट से क्लिक करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो जो जल्दी स्टार्ट करेगा वो जल्दी फिनिश भी करेगा और उसके पास ज्यादा समय रहेगा औरों की तुलना में, उतना ज्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं, उतना ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं और 2025 में ही सिलेक्शन अगर लेना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए। थैंक यू।